जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। और जो क्लास है ये 10th है। और जो हम पिछले क्लास में पढ़े थे उदाहरण 11 तक पढ़ लिए थे और उसमें जो प्रश्नावली थी उसको भी हम पढ़ लिए हैं। अब उदाहरण 12 जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। इसका जो मतलब कि सूत्र जो 8.4 का है, 8.4 का वो सूत्र हम बता दिए हैं। ठीक है, उसके लिए बढ़िया से हम बता दिए फार्मूला। ठीक है, तो उसको जाके देख लीजिएगा सूत्र। अब यहां देखिए कि अनुपात क्या लिखा हुआ है, cos A, tan A और sec A दिया हुआ है। यानी तीन सवाल हमारे पास, तीन अनुपात है, cos A है, tan A है और sec A है। तो को कारक किस में बदलना है, साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी cos को भी साइन में लाना है, tan को भी साइन में लाना है और sec को भी साइन में लाना है। यानी सबको हमको साइन में लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हिसाब को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos A। देखिए cos A को किस में बदलना है, तो cos A को साइन में बदलना है, साइन A में। तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये हम सूत्र में पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए हैं। एक हिसाब हो गया। अब 10 लेते हैं। दूसरा नंबर है कि tan A को भी किस में बदलना है, tan A को भी साइन में बदलना है। तो ये लिखते हैं कि tan बराबर सूत्र रहता है साइन A बराबर cos A। ठीक है, तो ये भी सूत्र हम पढ़े हैं। अब यहां देखना है कि साइन तो ऊपर का पद साइन में है ही, लेकिन cos के पद को साइन में लाना है। पद को जब हम साइन में लाएंगे तो देखिए cos का पद साइन में आ गया तो उसका सूत्र है वही लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो गया। ये भी दोनों साइन में हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है सेक को साइन में बदलिए। तो हम तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है कि सेक को साइन में बदलिए, सेक को। इसका सूत्र 1/cos होता है, इसको भी हम पढ़े हैं। तो 1/cos जो होता है ना, cos, इसका भी सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है। ठीक है, अगर आप सूत्र नहीं पढ़े हैं तो वो सूत्र सबसे पहले आप जानना होगा या किसी माध्यम से जानिए। हालांकि नहीं तो बिना सूत्र का आप ये चैप्टर नहीं बना सकिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप समझा सके, लेकिन अगर आपके पास सूत्र हो जाए तो ये बहुत बेहतर काम करेगा। 13 जो है ना, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, वो क्या लिखा हुआ है कि LHS RHS के बराबर होनी चाहिए। तो हमें जो है ना LHS यहाँ से दिया हुआ है, सेक A, फिर ये पैटर्न है, फिर ये है और उसके बाद RHS 1 है। तो हम यहाँ LHS लेते हैं। LHS जो है उसको लिखेंगे सेक A 1 माइनस साइन A और फिर ब्रैकेट है साइन सेक A प्लस में tan A। ठीक है, ये मेरा LHS हुआ। अब इसका सूत्र लिखते हैं 1/, क्या हो सकता है, ये 1/cos हो जाएगा। ठीक है, 1/cos हो जाएगा। अब देखिए 1 है तो 1 रहने दीजिए, माइनस है तो साइन भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऐसे इसके नीचे 1 ला दीजिए। ठीक है, इसको आपको ऐसा कर लेना है। अब इनका सूत्र आप देखिए कि सेक A है तो सेक A का सूत्र 1/cos A होता है और प्लस में क्या है tan A। तो tan का सूत्र क्या होता है, साइन A/cos A। ये आप पढ़े ना, ये सूत्र में है, सारा जितना है ना ये सूत्र है। ठीक है, हम लिखते हैं कि 1/cos A। तो इसमें जो है 1 माइनस साइन A है तो A बटे में 1 है तो 1। अब इसका दोनों का लघुत्तम ले ली, दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा, cos, क्योंकि दोनों के हर में cos है। तो cos से cos को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, 1 गुना 1 पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर ये cos है और इस cos को अगर भाग देते हैं तो ये भी एक बार में लगेगा, एक दफा गुना कर देंगे हम साइन को तो क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कर देते हैं। अब इसको पहले इससे गुना कर देते हैं, इससे इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन A बटे में हो जाएगा cos A।
ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये दूसरा क्या है, 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। देखिए ये जो पैटर्न है इसको और इससे गुना करना, देखिए इसका गुना क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ सूत्र हम लिख देते हैं, हालांकि आप सूत्र पढ़े हैं, यही लिख देते हैं इसका। इसका सूत्र हो जाएगा a माइनस बी फिर a प्लस बी बराबर में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये सूत्र भी बीजीय व्यंजक का है, ठीक है। तो यही सूत्र, इसको हम a, इसको b, फिर a b, इसको लाते हैं, क्या करेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बटे में देखिए इसको अगर इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। इसको जो एक है ना, एक का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है, एक। और माइनस में देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर a। अब देखिए बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर a, तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर a। अब इसका सूत्र देखिए, ए माइनस एक माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका भी सूत्र क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। और इसका भी सूत्र क्या होता है, कॉस। इसका सूत्र कहाँ, ये तो सूत्र है, कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो आया मेरा आंसर एक, जो कि क्या है, जो कि LHS बराबर RHS को हम प्रूव कर दिए। यानी LHS और RHS एक हो, हमको एक लाने का रहा था, हम एक भी ला दिए, ठीक है। इस तरह से हम ये सिद्ध करने वाला अगर सवाल इस तरह का आएगा, हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। कि उदाहरण जो 14 है वो क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध करना है या कीजिए, ये जो है LHS पार्ट, इसको RHS में लाना है, यानी इस फॉर्म को इतना हल करना, इतना सरल करना है कि वो RHS आ जाए, RHS का बराबर पुर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, LHS, ठीक है। LHS क्या कहता है, कॉट ए है माइनस में कॉस ए है, बटे में कह रहा है 1 प्लस कॉस हो गया, क्या लिखा हुआ है, कॉट, कॉट है ना, तो इसको सूत्र में लाइए, तो 1 बटे क्या होता है इसका सूत्र, नहीं 1 बटे नहीं, इसका सूत्र होता है कॉस ए बटे में साइन ए। ये कैसे हुआ, ये सूत्र होता है किसका, कॉट ए का सूत्र होता है कौसेक ए बटे में साइन ए, ये सूत्र होगा। तो हम यहाँ सूत्र बैठा दिए, माइनस है तो माइनस, कॉस ए है तो कॉस ए बटे में कुछ नहीं तो एक, अगर नहीं भी है तो इसको हटा दीजिए, एक नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ला दिए। अब नीचे का जो भी है उसको भी ब्रैकेट में लाएंगे, नीचे में हो जाएगा कॉस ए बटे में हो जाएगा साइन ए, और 1 इसमें प्लस हो जाएगा कॉस ए बट कुछ नहीं देना है, ठीक है। अब ये हो गया, ध्यान रखना इसमें, देखो ध्यान क्या रखना है कि कॉस दोनों से कॉमन ले लेंगे, इस पार्ट से भी इस पार्ट से भी। अगर हम कॉस कॉमन में लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास आ जाएगा कॉस बाहर हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, तो कॉस बाहर हुआ तो 1 बचा, यहाँ बचा साइन ए। और कॉस हम बाहर किए यानी कॉमन लिए तो कॉस बाहर तो हो गया, लेकिन देखिए किसी भी संख्या के साथ 1 का गुना होता है, इसलिए कॉस बाहर निकलने के बाद इसका गुना में 1 था, माइनस देखिए कॉस यहाँ बाहर आ गया है, कॉमन हो चुका है, लेकिन इसमें इसका गुना 1 से होता है, इसलिए 1 यहाँ है, 1 से गुना हर अंक को होता है। बटे में लिखेंगे क्या, देखिए बटे में लिखेंगे, इससे भी वही काम कीजिए, इससे भी कॉस बाहर कर लीजिए, तो कॉस हम बाहर किए, अब आया क्या, ए माइनस साइन ए और प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 1, इसमें भी दोनों का एक ही पैटर्न है, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अगर कॉस और कॉस कैंसिल हुआ तो क्या 1 बाय साइन आया, तो 1 बाय साइन का सूत्र क्या होता है, कौसेक ए, ठीक है, कौसेक ए, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब यहाँ देखिए 1 बाय साइन है तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, कौसेक ए माइनस प्लस में 1। ये मेरा RHS पुर गया, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं RHS, ठीक है, ये हुआ सरलीकरण। अब यहाँ कह सकते हैं कि LHS जो है, LHS बराबर है किसका, RHS का, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं कि ये बात हमने प्रूव किया।
है ना, वो कर रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और बटे में क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में क्या चाहिए? 1 बटा में चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ये मेरा जो जाएगा वो LHS है, LHS पार्ट है, और ये मेरा RHS पार्ट हुआ। अब यहाँ पे हैं अंश और हर को सॉल्व। ये हिसाब का हिसाब उतार दिए। ठीक है, जो हिसाब था वो उतार दिए। अब ये जो LHS आ गया, इसको दोनों पक्ष को हमको भाग, दोनों पक्ष को नहीं, अंश और हर को लिखते हैं। अंश और हर को कॉस थीटा से भाग देने से, कॉस थीटा से भाग देने पर इसको भाग देंगे हम कॉस थीटा से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पहले लिखिए साइन थीटा बटे में किससे भाग देना है? कॉस थीटा से। फिर माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बटे में भाग किससे देना है? कॉस थीटा से देना है। प्लस 1 है तो 1 है तो इसको भी भाग देना है कॉस थीटा से। एक पार्ट तो हो गया अंश वाला। अब हर वाला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा से भाग देना है। फिर प्लस है तो प्लस दिए, यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा तो लिखेंगे कॉस थीटा से फिर भाग देना है। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा से भाग देना है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, साइन बटे कॉस का सूत्र क्या आता है? साइन बटे कॉस का सूत्र आता है टेन थीटा। साइन बटे कॉस का सूत्र टेन थीटा। माइनस दीजिए तो माइनस, कॉस में कॉस कैंसिल हो गया तो एक आया, और प्लस है तो प्लस देंगे। 1 बटा कॉस का जो सूत्र होता है वो आता है सेक थीटा, बटे हो गया। अब देखो यहाँ फिर है साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कौन सूत्र हो जाएगा? टेन थीटा। प्लस है तो प्लस दिए, ये दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा? एक आएगा। माइनस है तो माइनस देंगे। 1 बटे कॉस थीटा का जो सूत्र होगा वो सेक थीटा होगा। ठीक है, ये सूत्र ही है जो हिसाब बना रहा है हमको। टेन थीटा, इस सेक को है ना इधर ला दीजिए तो सेक हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। और माइनस में एक है तो एक बटा कर दिए। ये भी देखिए टेन थीटा लिख दिए। और ये माइनस में सेक थीटा तो इसको सेक थीटा। अब ये प्लस एक है तो प्लस एक, इसको हम सही कर दिए। ठीक है, अब यहाँ इसको बनाते हैं जो हल आएगा। ये जो आया मेरा, इसमें इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं, पार्ट है यहाँ लिख दे, इसका परिमेयकरण करना है। देखो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए। ये जो है यहाँ उतार दिए। अब इसका गुना जो करना है, देखिए गुना किससे करना है? इसको गुना करना है टेन माइनस सेक थीटा को गुना करना है, और टेन माइनस सेक थीटा, इससे हमको गुना करना है किसको? इस पार्ट को। यहां देखते हैं अगर इससे इसको गुना किया जाए, यानी ये पूरा पार्ट को इससे गुना किया जाएगा। ठीक है, इससे पूरा इसको गुना किया जाएगा तो क्या आएगा? देखिए यहां जो सूत्र आएगा वो वाला सूत्र आएगा a प्लस बी का और a माइनस बी का। इसका सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यही वाला सूत्र यहाँ काम करेगा। अब इसको बैठाते हैं। देखिए यहाँ जो है ना a प्लस बी है, a माइनस बी है। अगर इसको देखें तो a प्लस बी के फॉर्म में है। इसको क्या लिखते हैं? a मतलब 10 का स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस क्या होगा? b का स्क्वायर, b का मतलब है सेक थीटा हो जाएगा। और अब देखिए यह गुना इसके भी तो साथ होगा, तो यहाँ कर देते हैं गुना, यानी इसको ऐसे कर दिए। यहाँ लिखेंगे माइनस, इसका इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस सेक थीटा। जो पार्ट है इसको रहने देते हैं, जो लिखा हुआ है उसको रहने देते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको ऐसे कर दिए, पूरा कर दिए। अब यहाँ क्या हुआ है? टेन थीटा माइनस में सेक थीटा है, इसको कर दिए।
यहाँ ध्यान रखना जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसका जो सूत्र आएगा, ये सूत्र यहाँ लिखते हैं। इसका सूत्र क्या आता है, इसको पहले ये घेर दीजिए। इसका सूत्र अगर इसी जगह लिखें तो ये सूत्र में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब अगर उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है, टेन को इधर लाते हैं तो टेन प्लस में कैसे आ गया, तो इसका मतलब माइनस चिन्ह को परिवर्तन करें, माइनस इसको दे दिया। तो इस तरह से देखिए, इसको अगर बनाने लगे तो ये सूत्र इस पर फ्लो करेगा। ठीक, अब इसका सूत्र जो हो जाएगा माइनस एक आ जाएगा। ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, माइनस एक, क्योंकि उलट है ना, टेन को माइनस में रहना चाहिए, प्लस लाया है, सेक को माइनस में रहना चाहिए, प्लस में ला दिया है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ प्लस में रहना चाहिए, माइनस में हो दिया। तो इस तरह उल्टा देना है आपको, माइनस एक देना है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा। ये है, ये जो पार्ट है यहाँ रहने देते हैं, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1, और इधर क्या है, इधर है टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। ये है, ठीक है। यहाँ जगह माइनस बाहर कर लीजिए, ये हिसाब को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इससे माइनस बाहर कर लीजिए, माइनस हम बाहर कर लिए। देखिए, जो चीज माइनस से बाहर कॉमन ले लेते हैं वहां चिन्ह बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस, और 10 में माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 थीटा। यहाँ देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। बटे दे दिए, अब बटे में क्या है, 10 थीटा और माइनस सेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद, इधर है 10 थीटा सेक थीटा। इसको क्या करते हैं, देखिए 10 प्लस में तो यो प्लस में है, 1 प्लस में तो 1 सेक, इसको काट दीजिए। क्या आया, ऊपर में 1 आया, तो माइनस 1 ऊपर में है और नीचे में आ गया 10 थीटा माइनस में सेक थीटा, ये आया। अब इसको क्या करते हैं, इससे भी माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं। नहीं तो ऐसे कीजिए, माइनस 1 है तो माइनस 1, सेक को इधर कीजिए तो सेक इधर हो गया माइनस में थीटा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 थीटा। आपको करना क्या है, इसका माइनस फिर से आपको बाहर करना है। इस जगह इसको हल कर देते हैं, ठीक है। ये जो है ये यहां रहेगा और वो जो बना ही था ही उसको। अब इसको क्या करते हैं, माइनस में 1 है तो 1 लिखें। अब ये जो माइनस है ना यहाँ, हम इससे भी माइनस बाहर कर लें तो क्या बचेगा, सेक थीटा, और देखिए यहाँ प्लस है ना तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा 10 थीटा आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 1 बटे सेक थीटा माइनस में 10 थीटा। ये मेरा जो है ना ये प्रूव हो गया। तो प्रूव करने का रहा था, देखिए यहाँ यही चीज हमको प्रूव करने का रहा था, हम वो प्रूव कर दिए। थोड़ा सा हिसाब था, मतलब जो होता है मतलब ठीक भारी था, लेकिन उतना नहीं था जितना अगर सूत्र से समझा जाए वो उतना हिसाब भारी नहीं था। इसमें हम जो इस वीडियो में अभी जो पढ़े, इसमें जो हमें आप पढ़े, इसमें उदाहरण जो 12 था, 13, 14 और 15, 4 उदाहरण था। चारों उदाहरण को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, ठीक है। जो अध्याय आएगा 8.4 उसको हम अगले मतलब सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।